बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एनाटमी और फिजियोलॉजी ऑफ सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल, यानी जो स्मेल का जो सेंस ऑर्गन है, यानी जिसे हम नोज़ कहते हैं, नोज़ यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक, तो ये नोज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके एनाटमी के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में कि किस तरह हम किसी चीज़ की बू को सूंघ सकते हैं। सबसे पहले जो एक्सटर्नल एनाटमी है, हमारे जो टू नोस्ट्रिल्स है, टू नोस्ट्रिल्स यानी ये एक नोस्ट्रिल और एक ये नोस्ट्रिल, तो इन टू नोस्ट्रिल्स के अंदर जो नेजल कैविटी होती है, उस नेजल कैविटी में यहाँ पे ये नेजल कैविटी है, तो ये रूफ ऑफ द ब्रेन है, यानी जो रूफ ऑफ द ब्रेन है, छत है, इस ब्रेन की रूफ के नीचे यहाँ पे नोज है। तो जो नेजल कैविटी है और नेजल कैविटी की न्यूरॉन्स और ब्रेन के दरमियान फासिला बहुत कम होता है और ये सबसे नज़दीक होते हैं। यहाँ पे एक अल्फैक्टरी बल्ब मौजूद है, पेयर ऑफ अल्फैक्टरी बल्ब्स मौजूद होते हैं और ये अल्फैक्टरी बल्ब्स दिमाग का हिस्सा है और ये अल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, ये ब्रेन के अंदर है, ये ब्रेन के अंदर अल्फैक्टरी बल्ब है। ये ब्रेन के अंदर जो अल्फैक्टरी बल्ब है, ये अल्फैक्टरी बल्ब यहाँ से अल्फैक्टरी नर्वोफेसिकल्स जो है वो हो नोज के अल्फैक्टरी म्यूकोसा की तरफ आते हैं। तो ये अल्फैक्टरी म्यूकोसा जो है वो यहाँ पे जब केमिकल्स, फॉर एग्जांपल केमिकल जो किसी चीज़ से बू आती है, वो बू यहाँ पे इन न्यूरॉन्स के साथ टच कर जाते हैं और रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये एक जनरल, अगर हम इस अल्फैक्टरी बल्ब को एनलार्ज करें, ये अल्फैक्टरी बल्ब है, इसको हम जब एनलार्ज करें तो ये पूरा ये अल्फैक्टरी बल्ब बन जाता है, ये अल्फैक्टरी बल्ब है। इस अल्फैक्टरी बल्ब में जो ग्लोमेरुलस होता है, ये ग्लोमेरुलस हर एक ग्लोमेरुलस एक टाइप ऑफ ऑर्डरेंट के लिए, यानी एक किस्म की चीज़ के लिए स्पेसिफिक होते हैं, यानी ये एक किस्म की बू को डिटेक्ट करते हैं, किसी स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, ये दूसरी किस्म की स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, ये एक तीसरी किस्म की स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। तो हर एक ग्लोमेरुलस एक अलग किस्म के स्मेल को डिटेक्ट करता है। यहाँ पे ये जो अल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, ये अल्फैक्टरी ट्रैक्ट से यानी माइट्रल और टफ्टेड सेल्स, दो किस्म के सेल्स हैं, ये यहाँ से जब मैसेज को पालो, ये डाउन की तरफ आते हैं और जो अल्फैक्टरी ट्रैक्ट है ये अप की तरफ, यानी जो एग्जाम्स है वो ले जाते हैं। तो यहाँ पे जब इसी फॉर एग्जांपल ईयर फ्लो इनसाइड द नोज आ गया, ईयर फ्लो हो गया, तो ईयर फ्लो से यहाँ पे अल्फैक्टरी हेयर्स मौजूद है। ये अल्फैक्टरी हेयर्स किसी चीज़ को जब ये अल्फैक्टरी हेयर्स पे रिसेप्टर्स है और ये किसी चीज़ को जब डिटेक्ट करते हैं तो यहाँ से मैसेज इसी के ज़रिए जाता है। और ये फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल अल्फैक्टरी सेल है और ये इसके हेयर्स है बेस पे, तो ये अल्फैक्टरी सेल इसमें जिसे हम जो मैसेज कन्वे होता है सोडियम और कैल्शियम के ज़रिए, इस मैसेज को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सेल्स मौजूद है जिसे हम अल्फैक्टरी सेल्स कहते हैं। एक दूसरे किस्म की सेल्स भी यहाँ पे है जिसे हम सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं, ये सपोर्ट फराहम करता है। इसके अलावा सेल अल्फैक्टरी ग्लैंड्स यहाँ पे मौजूद है और बेसल सेल्स मौजूद है, और बेसल सेल्स वो सेल्स है जो डिवाइड और डिफरेंशिएट करके इसकी वजह से फिर प्रोडक्ट देते हैं अल्फैक्टरी सेल्स के, यानी ये अल्फैक्टरी सेल्स बेसल सेल्स से बनते हैं। यहाँ पे ये क्राइब्राइफॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड बोन है, यानी ये एथमाइड बोन का क्राइब्राइफॉर्म प्लेट है और इन प्लेट्स के दरमियान एक सुराख मौजूद होता है, जिस सुराख के जरिए अल्फैक्टरी नर्वोफेसिकल्स पासिस थ्रू इट और ग्लोमेरुलस के साथ ये कनेक्ट करते हैं। फिर ग्लोमेरुलस से ऊपर ग्रेन्यूल सेल्स के जरिए फिर मैसेज ब्रेन तक जाता है और वहां पे फैसला किया जाता है सेल्स के बारे में। नाउ जब एक रिसेप्टर सेल्स आता है तो ये एक पैच ऑफ एपिथेलियम बनाता है, एक रिसेप्टर सेल
पैच ऑफ एपिथेलियम बनाता है और इसे अल्फैक्टरी म्यूकोसा कहा जाता है। और ये अल्फैक्टरी म्यूकोसा है, ये जो पैच है इसे अल्फैक्टरी म्यूकोसा कहा जाता है। ये अल्फैक्टरी म्यूकोसा रूप ऑफ द नेजल कैविटी पे होता है, यानी रूप ऑफ जो नेजल कैविटी है यहाँ पे अंदर की साइड, तो इस नेजल कैविटी का जो रूप है यहाँ पे अल्फैक्टरी म्यूकोसा मौजूद होता है। नाउ मोस्ट पीपल, अक्सर लोग 2000 से लेकर 4000 तक किस्म के ऑर्डर्स को डिटेक्ट करते हैं और सम पीपल 10,000 तक किस्म के ऑर्डर्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर लोग 2000 से 4000 तक किस्म के ऑर्डर्स डिटेक्ट करते हैं, कुछ लोग 10,000 तक किस्म के ऑर्डर्स को, यानी जो बू है वो डिटेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की। और मेल के मुकाबले में, मेन के मुकाबले में फीमेल्स और वुमेन्स जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी चीज़ की ऑर्डर की तरफ। तो जो अल्फैक्टरी म्यूकोसा है ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सुपीरियर कान का, यानी 3 जगह सुपीरियर कान का, क्राइब्राइफॉर्म प्लेट और नेजल सिप्टम, हर एक नेजल फोसा के, यानी एक नेजल फोसा है, इस नेजल फोसा के फॉर एग्जांपल एक नेजल फोसा की 3 हिस्से हैं, ये एक नेजल फोसा है तो इसकी 3 हिस्से होते हैं। नेजल फोसा बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन एक नेजल फोसा की 3 हिस्से होते हैं। एक को सुपीरियर कान का कहा जाता है एक हिस्सा, दूसरे हिस्से को क्राइब्राइफॉर्म प्लेट कहा जाता है ये वाला, और तीसरे हिस्से को नेजल सेप्टम कहा जाता है ये। फॉर एग्जांपल सिर्फ ये क्राइब्राइफॉर्म प्लेट है ये, और इसके साथ 2 और जगह, यानी सुपीरियर कान का ये जो ऊपर की साइड होता है और नेजल सेप्टम जो है, ये 3 जगह मिलकर एक नेजल फोसा बनाता है। और एक नेजल फोसा ये तकरीबन जो अल्फैक्टरी म्यूकोसा है, एक अल्फैक्टरी म्यूकोसा, ये एक अल्फैक्टरी म्यूकोसा है, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह को घेरते हैं। नाउ देयर आर 10 to 20 मिलियन ऑफ अल्फैक्टरी सेल्स, अल्फैक्टरी सेल्स, बेसल सेल्स और एपिथेलियल सपोर्टिंग सेल्स। ये अल्फैक्टरी सेल हो गया, ये बेसल सेल है, इसके अलावा सपोर्टिंग सेल, ये 3 सेल्स तकरीबन 10 से लेकर 20 मिलियन तक ये एक ही जगह पे होते हैं, ये 3 किस्म के सेल। नाउ रेस्ट ऑफ द नेजल कैविटी इज नॉन सेंसरी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, यानी ये जो एरिया है इसको सेंसरी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा कहा जाता है, और जो बाकी इलाका होता है, बाकी जो जगह होता है, इसे जो बाकी स्पेस होता है इसे नॉन सेंसरी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, यानी वो तो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा तो है लेकिन वो नॉन सेंसरी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है। नाउ अल्फैक्टरी सेल्स आर न्यूरॉन्स, हमने जो टेस्ट के बारे में पढ़ा था, जो टेस्ट सेल होते हैं वो न्यूरॉन्स नहीं होते, वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, लेकिन जो अल्फैक्टरी सेल्स हैं ये न्यूरॉन्स होते हैं और दे आर ओनली न्यूरॉन्स डायरेक्टली एक्सपोज टू एनवायरमेंटल एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ये एक ही बॉडी में सिर्फ न्यूरॉन्स है और वो अल्फैक्टरी न्यूरॉन्स है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं, और इसी वजह से इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 60 डेज होता है लाइफ स्पैन, लेकिन ये रिप्लेसेबल है और बेसल सेल्स से ये फिर डिफरेंशिएट और डिवाइड करते हैं और इसी से बनते हैं। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स की एक्सपोजर की वजह से लाइफ स्पेन बहुत कम होती है दूसरे न्यूरॉन्स के मुकाबले में। अक्सर न्यूरॉन्स तो ऐसे भी है जो लाइफ टाइम होते हैं, लेकिन ये ऐसे न्यूरॉन्स है जो 60 डेज लाइफ स्पेन जिसका होता है और ये रिप्लेसेबल है, बेसल सेल से ये बनते हैं। और इसकी जो शेप है वो बॉलिंग पिन्स लाइक शेप होते हैं, यानी बॉलिंग पिन्स जो होते हैं वो बॉलिंग पेन्स लाइक शेप होते हैं, इसी तरह का शेप। और ये वाइडेस्ट पार्ट जिसका है वो सोमा कहलाता है। ये अगर इस सेल को, ये अल्फैक्टरी सेल है, इसके जो वाइडेस्ट पार्ट है इसको सोमा कहा जाता है। ये पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी सोमा कहा जाता है और इसी सोमा में फिर न्यूक्लियस मौजूद होता है। So nucleus of the olfactory cell is present in its widest part known as the soma. Now एक सेल के लिए जो अल्फैक्टरी सेल है इसके बेस पे 10 to 20 हेयर्स होते हैं और इसे अल्फैक्टरी हेयर्स कहा जाता है। ये जो हेयर्स है इसे अल्फैक्टरी
हीयर्स कहा जाता है। ये अल्फैक्टरी हीयर्स एम मोबाइल होते हैं, यानी ये एक जगह पे होते, हरकत नहीं कर सकते, एम मोबिलिटी होती है इसके। और इसके जो ये जो टिप्स है, यहाँ पे बाइंडिंग साइट्स होते हैं द मालिक्यूल के लिए। फॉर मालिक्यूल्स देयर आर बाइंडिंग साइट्स एंड दीज हीयर्स आर एम्बेडेड। ये जो हीयर्स है ये एम्बेड होते हैं म्यूकस लेयर में, यानी फॉर एग्जांपल ये म्यूकस लेयर है तो ये यहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, इसी में के अंदर होते हैं। नाउ बेसल ईंड बिकम्स टेपर टू बी एन एक्सान। ये जो बेसल ईंड है ये टेपर हो जाता है, यानी सीधा हो जाता है, और टेपरिंग की वजह से यानी इस तरह हो जाता है। तो इस टेपरिंग की वजह से इट बिकम्स एन एक्सान। नाउ दिस एक्सान इज कलेक्टेड इनटू स्मॉल वेसिकल्स। ये जो एक्सान्स है ये एक्सान ये स्मॉल वेसिकल्स में कलेक्ट होते हैं, लीव नेजल कैविटी थ्रू अ पोर कॉल्ड क्राइब्राइफॉर्म फोरामिना। ये जो पोर है इसी पोर को क्राइब्राइफॉर्म फोरामिना कहा जाता है। तो इसी की थ्रू ये क्राइब्राइफॉर्म फोरामिना के जरिए के थ्रू ये लीव्स दैट नेजल कैविटी। नाउ क्राइब्राइफॉर्म फोरामिना इज एन इथमाइड बोन। ये एक इथमाइड बोन है और इसकी जो सुराख है इन्हीं सुराख को क्राइब्राइफॉर्म फोरामिना कहा जाता है। और इसी की थ्रू ये एक्सान लीव करते हैं, ये यहाँ से निकल जाते हैं। और ये कलेक्टिवली ऑल वेसिकल्स ये आप अल्फैक्टरी नर्व वेसिकल कहलाते हैं, यानी जो जितनी भी एक जगह पे निकल जाए उन्हीं कलेक्टिवली कॉल्ड अल्फैक्टरी नर्व वेसिकल और फिजिकल सिंपली। और ये फिर क्रेनियल नर्व फर्स्ट बनाता है, और इसी क्रेनियल नर्व वन को हम अल्फैक्टरी नर्व भी कहते हैं। ये जनरल एनाटमी हुई नेजल कैविटी और नाक की जनरल एनाटमी हुई। इसके बाद फिजियोलॉजी है, यानी हाउ द स्मेल फंक्शंस। So poor sense of smell in humans. In humans the sense of smell is very poor, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन फिर भी इवोल्यूशन की वजह से स्मेल की जो पावर है वो डिक्रीज हो गई है विद इंक्रीज इन विजन पावर। विजन की पावर की इंक्रीज की वजह से स्मेल पावर डिक्रीज हो गई है। अगर हम मिसाल के तौर पर 3 किलोग्राम का जो कैट होता है बिल्ली, तो इसमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आप जो अल्फैक्टरी म्यूकोसा होता है, और अगर हम 70 kg का ह्यूमन ले ले तो इसमें 10 cm स्क्वायर का होता है। यानी जो लोअर मैमल्स है उनमें अल्फैक्टरी म्यूकोसा बहुत तेज है, और इसी तेजी की वजह से उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। सजेस्टर्स जो क्लासेस है वो क्लासेस जो हम डिटेक्ट करते हैं मुख्तलिफ, फॉर एग्जांपल 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसी तरह जो सूंघने की मुख्तलिफ क्लासेस है वो है पंजेंट कलर है, फॉर एग्जांपल प्लोरल कलर है, पंजेंट जो स्मेल है, इसके अलावा फ्लोरल स्मेल है, मुस्की स्मेल है और आरती स्मेल है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की स्मेल्स है। रेट्स और माइस वहाँ पे 1200 फंक्शनल अल्फैक्टरी जीन्स होते हैं, यानी रेट्स में और माइस में 1200 फंक्शनल अल्फैक्टरी जीन्स होते हैं, लेकिन ह्यूमंस में 350 फंक्शनल अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। अगर एक सेल को ले लें तो वहाँ पे 350 फंक्शनल अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, और ईच अल्फैक्टरी सेल हैज वन टाइप ऑफ रिसेप्टर। यानी अगर एक अल्फैक्टरी सेल है ये, तो इसमें उस पे जो अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो एक टाइप के होंगे, ये दूसरा इस पे एक और टाइप के, इस पे एक और टाइप के। तो मुख्तलिफ अल्फैक्टरी सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स है वो सिर्फ एक किस्म के होते हैं, यानी एक सेल पे एक किस्म के, फिर दूसरे सेल पे दूसरे किस्म के, तीसरे सेल पे तीसरे किस्म के, और बाइंड्स ओनली वन ऑर्डरेंट। तो इसी वजह से एक सेल के साथ चूंकि एक अल्फैक्टरी सेल पे वन टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं, तो इसीलिए सिर्फ एक अल्फैक्टरी ओडोरेंट यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। नाउ जो ओडोरेंट मॉलिक्यूल्स है वो अल्फैक्टरी हीयर्स पे बाइंड कर जाते हैं, यानी जी ये अल्फैक्टरी हीयर्स है तो यहाँ पे ओडोरेंट मॉलिक्यूल बाइंड कर जाता है। अगर ये ओडोरेंट मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक है
तो ये डिफ्यूज डायरेक्टली एंड बाइंड्स, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाता है और यहाँ पे बाइंड हो जाता है। लेकिन अगर ये हाइड्रोफोबिक है तो इट इज ट्रांसपोर्टेड टू रिसेप्टर थ्रू ओडोरेंट बाइंडिंग प्रोटीन एंड म्यूकस। म्यूकस में ओडोरेंट बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, इसी पे ये ट्रांसफर करते हैं। वहां पे ये एक्टिवेट जी प्रोटीन वहां पे ये एक्टिवेट करते हैं, और जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है तो ये अल्टरनेटिवली it activate CMP साइक्लिक AMP और सेकंड मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट कर जाता है, और इसी सेकंड मैसेंजर सिस्टम की वजह से ओपन आयन चैनल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आयन चैनल्स होते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल सोडियम है, कैल्शियम है, ये इनटू सेल की तरफ ये डीपोलराइजिंग इफेक्ट काज करता है, और इसी डीपोलराइजिंग इफेक्ट की वजह से रिसेप्टर पोटेंशियल पैदा होता है। रिसेप्टर पोटेंशियल changes into action potential in olfactory cell। olfactory cell में ये action potential बनाता है और it signals to brain की तरफ सिग्नल जाता है। Now some odorant molecules acts nociceptors, यानी जो nociceptors है वहां पे इफेक्ट करते हैं of trigeminal nerve instead of olfactory cell। तो फॉर एग्जांपल अमोनिया है, कैप्सियासिन ऑफ हार्ट पेपर है, एटसेट्रा, ऐसी मॉलिक्यूल्स है जो ओडोरेंट पे, जो नोसिसेप्टर्स पे डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व इंस्टेड ऑफ olfactory cell। यानी olfactory cell पे डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते बल्कि ट्राइजेमिनल नर्व पे इफेक्ट करते हैं। नाउ देयर इज olfactory tract, वो olfactory tract जो behind the olfactory bulb through olfactory bulb, for example it is olfactory bulb, so this is olfactory tract, this one is olfactory bulb while this is olfactory tract, it runs away from the olfactory bulb। ये olfactory bulb now synapse with mitral and tufted cells। Two types of cells there are, mitral and tufted cells, these are mitral and tufted cell। for example these are one type of cell, and there is another type of cell called the tufted cells। so these cells synapse with the olfactory bulb, here it synapses। now if we enlarge the olfactory bulb, so it is olfactory bulb, and these are the two types of cells। The two types of cells have their own dendrites and axons, so they reach down, they reach toward downside, like in this manner they reach downside, this downside। here they make cells, and these cells from there away they meet in a spherical body called the glomerulus। so there is a spherical body known as glomerulus, so here they meet in glomerulus, they meet with each other। now these mitral and and tufted cells, they go away down the wall, and for example there is, for example if we take this is olfactory cell। at the base of the olfactory cell there are olfactory hairs, and there are the other molecules called odorants। so these odorants, when they touch the receptor sites on the olfactory hairs, they activates the G proteins, and thereby activating a complex way। now ये जो complex way है ये run toward the soma, where there is located the nucleus of the soma, and this soma then run upward toward the this part known as the olfactory bulb। so the glomerulus is the place where these cells meet with each other। now each of it is dedicated to a particular order due to some same fibers। for example in this for example this is the glomerulus, enlarging it, अगर इसकी साइज को हम बड़ा करें तो इसमें जो
फाइबर्स है जो इससे अवे जाते हैं, तो दीज फाइबर्स detect only one type of molecule and one type of odorant or one type of odor, and this glomerulus is dedicated to only one type of odor. So one glomerulus will detect only one type of odor. Now जो glomerulus है, it give output to tufted or mitral cells. This glomerulus give output to, for example, this is output, this one is the output, so ye give output toward the tufted and the mitral cells, and जो tufted cells है और जो mitral cells है, इनकी जो axons है वो बंडल्स बनाते हैं और वो बंडल्स अल्फैक्टरी ट्रैक्ट अल्टरनेटिवली बनाते हैं। यानी जो एग्जान है यहाँ, ये एग्जान जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स फाइबर लाइक फॉर्म बनाते हैं, और इसी कॉम्प्लेक्स फाइबर लाइक फॉर्म को अल्फैक्टरी ट्रैक्ट कहा जाता है, जो हमने सबसे पहले यहाँ पे पढ़ा, अल्फैक्टरी ट्रैक्ट। नाउ ऑल अल्फैक्टरी ट्रैक्ट्स जो है वो ईयर्स हो जाते हैं, खत्म हो जाती है इनटू प्राइमरी अल्फैक्टरी कार्टेक्स। जो प्राइमरी अल्फैक्टरी कार्टेक्स है वहाँ पे ये सब मीट कर जाते हैं और ईंट खत्म हो जाते हैं वहाँ पे, यानी वो जो आखिरी लोकेशन है वो प्राइमरी अल्फैक्टरी कार्टेक्स है। नाउ प्राइमरी अल्फैक्टरी कार्टेक्स से अनवर्ड दे रीच डायरेक्टली सेरेब्रल कार्टेक्स। जो ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रल कार्टेक्स, वहाँ पे ये रीच करते हैं एंड डू नॉट रिले इन थैलेमस, यानी जो थैलेमस पार्ट है वहाँ पे ये जो टेस्ट सेल्स है उसकी तरह ये रिले नहीं करते, बल्कि ये डायरेक्टली रीच cerebral cortex. Now when they reach cerebral cortex, they reach secondary destinations in the cerebrum plus brain stem. जो प्राइमरी डेस्टिनेशन है, मंजिल है उसका, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, लेकिन इससे अनवर्ड जो सेकेंडरी डेस्टिनेशन है वो सेरेब्रम भी है और ब्रेन स्टेम भी है। और वहां पे जो एक सेकेंडरी डेस्टिनेशन है वो इंसोला कहलाता है। नाउ in insula the orbitu frontal cortex is located, and this orbitu frontal cortex is located above the eye, यानी जो आई है इसके ऊपर ये लोकेट होता है। और यहाँ पे ये एक सेंटर है, orbitu frontal cortex is center both for taste and for smells here, यानी orbitu frontal cortex में ये जो orbitu फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो टेस्ट और स्मेल दोनों के लिए है, ये आइडेंटिफाई और डिस्क्रिमिनेट करता है ऑर्डर मॉलिक्यूल्स में। यानी जो ऑर्डर मॉलिक्यूल हमारे म्यूकोसा के साथ, नेजल म्यूकोसा के साथ टच हो जाते हैं, वही ऑर्डर मॉलिक्यूल्स दे आर आइडेंटिफाइड and are discriminated into two or more orders in orbitofrontal cortex. Now जो अदर डेस्टिनेशंस है वो हिप्पोकैम्पस भी है, एमिग्डाला भी है, और इसके अलावा हाइपोथैलेमस है। ये मुख्तलिफ सेकेंडरी डेस्टिनेशंस है जो यहाँ पे जो ऑर्डर मॉलिक्यूल्स है वो पहुंच जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हिप्पोकैम्पस है, एमिग्डाला है, हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे मेमोरी इवोकिंग यानी याद दहानी हो जाती है। अगर कोई बू पहले से सूंघा गया हो तो उसके बारे में याद दहानी की जाती है, और इसी बुनियाद पे फिर स्नीजिंग भी काज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल चुपते हुए ऑर्डर जो है वो यहाँ पे स्नीजिंग काज करता है, इसके अलावा कपिंग भी काज करता है, इसके अलावा सालिवा सिक्रीशन भी करता है, और वोमिटिंग भी अक्सर औकात काज करता है अगर वो बरखिलाफ हो। इसके अलावा सम ऑफ द मैसेजेस आर सेंट बैक विद साइनेप्स, यानी जो बाज मैसेज है वो दोबारा वापस सेंड हो जाते हैं यहाँ पे, और जो ये जो पार्ट है अल्फैक्टरी बल्ब, इसकी जरिए यहाँ पे ये पहुंच जाते हैं, और देन वी कैन डिटेक्ट चेंज इन क्वालिटी ऑफ ऑर्डर्स। और जब ये दोबारा आ जाता है तो फिर क्वालिटी ऑफ द ऑर्डर में हम दोबारा जो चेंज हो जाता है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ इस लेक्चर में हमने जो पढ़ा मुख्तसरन, हमने इस लेक्चर में एनाटमी और फिजियोलॉजी ऑफ द स्मेल रिसेप्टर्स और एनाटमी और फिजियोलॉजी यानी साख्त, शक्ल, सूरत और जो फंक्शन है, जो काम है
सेंस ऑफ स्मेल का वो हमने पढ़ा, यानी ऑर्डर के बारे में पढ़ा, इसके अलावा स्मेल के बारे में, एरोमास के बारे में और सेंस ऑफ स्मेल के बारे में पढ़ा। तो ये ओवरऑल प्रोग्रेस हो गई। दीज आर ऑल दी ओवरऑल पाथवेज फ्रॉम अल्फैक्टरी सेल्स टू ब्रेन पर डिफरेंट कलर डिस्टिंक्शंस। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर जो इक्विलिब्रियम है और इसके अलावा जो हियरिंग है, जो this ear is responsible for equilibrium and hearing, we will discuss anatomy and physiology of internal, external and middle ear.